तो अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। जुलाई का महीना कर्क राशि वालों के पारिवारिक जीवन और सेहत के लिए कैसा बीतेगा, आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि इस समय कर्क राशि में बुध की स्थिति है और पहले भाग में सूर्य आपके राशि से 12वें भाव में है और ये 12वें भाव से आपके लग्न में आ जाएंगे। सूर्य के कारण पारिवारिक तनाव और मतभेद हो सकता है। इसमें जहाँ तक मुझे लगता है कि आपके कुटुंब भाव का स्वामी सूर्य है और वो व्यय भाव में है, इसलिए मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और ये मतभेद घर के मुखिया की गलती से ही होगा, ये भी गारंटी है। उसकी पारदर्शिता प्रभावित होगी, उसकी नीयत प्रभावित होगी, इसलिए घर में कलह का वातावरण बन सकता है। मंगल केतु की युति के कारण पारिवारिक सदस्यों के साथ खराब शब्दों के प्रयोग के कारण झगड़े हो सकते हैं। 28 जुलाई के बाद मंगल तीसरे स्थान में आ जाएंगे। मंगल के कारण भाई बहनों से संबंध सुधरेंगे, उनसे आपको सहयोग भी प्राप्त होगा। शुक्र के लाभ भाव में होने से परिवार में सुख शांति रहेगी। घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं। घर की जरूरत के लिए बड़ी खरीदारी भी हो सकती है। जुलाई के महीने में कर्क राशि के जातकों का वैवाहिक जीवन थोड़ा सा अशांत रह सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, शनि जो है इसकी दृष्टि अगर देखी जाए तो तृतीय भाव पर पड़ रही है और चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपनी राशि बदल रहा है। तो ऐसे में थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में अशांति आ सकती है। 13 जुलाई से वक्री शनि जीवन साथी के साथ गलतफहमी और दूरियों का कारण बन सकता है। समझदारी और धैर्य से रिश्ते को संभालने की जरूरत है। हालांकि शुक्र के कारण थोड़े प्रयासों से रिश्तों में नोक-झोंक को रोका जा सकता है। जानते हैं, जब हमारे यहाँ विवाह होने लगता है तो जो ब्रह्म विवाह पद्धति है, जिस पद्धति से हम पूरे भारतवासी का विवाह होता है, उसको ब्रह्म विवाह कहते हैं। 8 प्रकार के विवाह होते हैं। तो उन 8 प्रकार के विवाहों में गंधर्व विवाह होता है, राक्षस विवाह होता है, पिशाच विवाह होता है, यक्ष विवाह होता है, ब्रह्म विवाह होता है। तो ये 8 प्रकार के विवाह हैं जिसमें जब कन्या का पिता कन्या का हाथ वर के हाथ में देता है और उसमें 3 पीढ़ियों का नाम साखोच्चार में बोला जाता है और अग्नि के फेरे होते हैं और मांग में सिंदूर डाला जाता है, तो इसको ब्रह्म विवाह कहते हैं। ब्रह्म विवाह के ही हिसाब से विवाह होता है। तो उसमें लड़के के वामांग में आने से पहले और लड़की के दाहिने भाग में पति के जाने के पहले कुछ शर्तें होती हैं, जिसमें पहली शर्त यही होती है, तव चित्तम मम चित्तम वाचा वाच्यम न लोपयेत। हमारे तुम्हारे चित्त और चिंतन में किसी प्रकार का भेद नहीं होगा। हमारा चिंतन तुम्हारे चिंतन के अनुकूल होगा, तुम्हारा चिंतन हमारे चिंतन के अनुकूल होगा। लेकिन आज उल्टा है, पति ने अपने मोबाइल में पासवर्ड लगा दिया है, पत्नी ने अपने मोबाइल में पासवर्ड लगा दिया है। अरे, पति और पत्नी के बीच में पासवर्ड लग रहा है और आप कहने के लिए पति पत्नी हैं। पारदर्शिता तो होनी चाहिए पति पत्नी के बीच में ना। पति से पत्नी का कुछ नहीं छिपा होना चाहिए और पत्नी से पति का कुछ नहीं छिपा होना चाहिए। आदर्श इसको कहते हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो शादी की बातचीत के लिए समय कमजोर है। जुलाई में बुध और सूर्य के कारण सिर दर्द, भ्रम, बुखार या मानसिक अशांति के योग हैं। वक्री बुध के कारण आप जरूरत से ज़्यादा सोचेंगे, तनाव बढ़ेगा और अनिद्रा की समस्या हो सकती है। मंगल केतु की युति के कारण मुंह में छाले हो सकते हैं या स्वाद बिगड़ सकता है। जुलाई महीने में कर्क राशि के विद्यार्थियों की एकाग्रता प्रभावित हो सकती है। आपकी वाणी में भी कड़वाहट आ सकती है। मन को शांत रखें, दिनचर्या अनुशासित रखें और अब तो सावन का महीना भी आ रहा है। पूरे सावन के महीने में शिव मंदिर जा कर के शिव जी का जल, दूध, गंगा जल, शहद से अभिषेक करें और शिव जी को धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें, पान का पत्ता चढ़ाएं और शिवालय में बैठ कर के ओम नमः शिवाय मंत्र का यथासंभव जप करें। इससे आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा।
जय मां विंध्यवासिनी।